जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं दो टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। हालांकि वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। आप सबको पता होगा 2 दिन पहले S-400 को लेकर पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी किया था और पेंटागन का रिपोर्ट ये है कि बहुत जल्द चीन के खिलाफ भी हमारा S-400 सिस्टम तैनात होगा और S-400 सिस्टम आने से अब चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पेंटागन के रिपोर्ट के साथ साथ ये भी एक तरीके से आप उम्मीद कर सकते हो और भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगने वाला है वो शायद ना लगे। और इस रिलेटेड और भी एक न्यूज है, अमेरिका की मीडिया में ये खबर है। अब अमेरिका S-400 के ऊपर आते हैं। देखिए, आप सब जानते हो भारत को पहला S-400 सिस्टम पिछले साल मिल गया था और वो S-400 सिस्टम पंजाब में तैनात है। हालांकि पंजाब में कहाँ पर्टिकुलर एरिया में तैनात है उसका खुलासा हुआ नहीं है। और इंटरेस्टिंगली आप ये देखो, अभी तक S-400 को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक भी फोटो सोशल मीडिया या फिर मीडिया में जारी नहीं किया गया है। और आप जान सकते हो क्यों उसे इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है। भारत को दूसरा S-400 सिस्टम का कुछ कंपोनेंट मिलना शुरू हो गया है और उस रिलेटेड भी मीडिया में भी ज़्यादा न्यूज क्लियर नहीं है। कहीं कहीं पे ये बताया जा रहा है कि नहीं, कुछ ट्रेनिंग इक्विपमेंट मिले हैं। कहीं कहीं पे ये बताया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन जंग के कारण कुछ महीना डिले भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, वो जो दूसरा S-400 सिस्टम आएगा वो अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ तैनात होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एरिया में चीन को लेकर हमें खतरा है और उस एरिया में हमारा डिफेंस या फिर हमारी अटैक के लिए जितना एडवांस हथियार तैनात होंगे, पहले से तो ब्रह्मोस, सुखोई 30 MKI वगैरह तैनात है और राफेल का सेकेंड स्क्वाड्रन भी हसीमरा में तैनात है, वो अटैक के लिए काम आएंगे। बाकी डिफेंस के लिए S-400 सिस्टम से लेकर बाकी दूसरा जो हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो तैनात होंगे। तो चीन को उतना आसान नहीं होगा उस एरिया में कुछ भी ऑफेंसिव करने के लिए। तो वो दूसरा S-400 सिस्टम अरुणाचल प्रदेश में तैनात होगा। बाकी तीसरा सिस्टम जब आएगा वो कहाँ तैनात होगा उसको लेकर ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है। हो सकता है वो लद्दाख या उत्तराखंड के आसपास कहीं पर तैनात हो सकता है। अब उसी रिगार्डिंग पेंटागन का रिपोर्ट है कि जून तक चीन के खिलाफ भारत S-400 सिस्टम तैनात कर लेगा। मतलब अगले महीने के आखिर तक दूसरा S-400 सिस्टम चीन के खिलाफ तैनात हो जाएगा। अब बड़ा बात यह है, क्या अमेरिका S-400 को लेकर भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगा? देखिए, रशिया यूक्रेन जंग जब शुरू हुआ तब S-400 में सैंक्शन X-400 को लेकर सैंक्शन लगाने को लेकर बहुत ज़्यादा अमेरिका की मीडिया में चर्चा हो रहा था कि नहीं, भारत को पनिश करो, भारत रशिया के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है, सस्ते दाम पर ऑयल खरीद रहा है। लेकिन भारत जितना ऑयल नहीं खरीद रहा था उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग ऑयल खरीद रहे थे। लेकिन अब उस सैंक्शन लगाने को लेकर या फिर भारत को पनिश करने को लेकर थोड़ा जो सुर है वो अमेरिका का वो नीचे गया है, क्योंकि अमेरिका को अच्छे तरीके से पता है पहले से चीन, रशिया, बड़े बड़े देश या फिर बड़ा मार्केट उनके हाथ से चले गया है। और अब भारत अगर अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री के हाथ से गया तो भारत को तो नुकसान होगा ही होगा, उतना ही नुकसान अमेरिका को होगा। आज दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को अमेरिका की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जितना जरूरत है अमेरिका को भी भारत को अपने साथ रखने में उतना फायदा है। तो इसी वजह से अमेरिका और एक गेम खेला है और अब अमेरिका का ये प्लान है, आगे भारत जो भी बड़ा बड़ा डिफेंस डील करेगा उस डिफेंस डील में अमेरिका की कंपनी को ज़्यादा डील मिले। अगर मान लो अगर भारत आगे जाकर MMR से डील करता है, 114 प्लेन खरीदने की ओर जाता है, तो वो अमेरिका की जो कंपनी है उनको मिले, या फिर हेलीकॉप्टर से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर कोई भी अगर इंडियन आर्मी अपनी मॉडर्नाइजेशन के प्लान बना रहा है तो वो अमेरिका के खाते में जाए। हालांकि और इसके तहत अब अमेरिका भारत को $500 मिलियन ऑफर करने की मीडिया में चर्चा में चल रहा है। हालांकि $500 मिलियन में कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाली बात है। अगर 2019 की रिपोर्ट देखें, जो 5-6 कंट्री आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिनको अमेरिका ने ज़्यादा फंड दिया था, पहले नंबर पर है अफगानिस्तान, पहले नंबर पर है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का हाल पिछले साल क्या हुआ, और इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद अफगानिस्तान की आर्मी कुछ दिन ही नहीं टिक पाया तालिबान के आगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो पैसा सिर्फ अफगानिस्तान का भाया होकर वही वापस अमेरिका के पॉलिटिशियन और उनके आर्मी वालों को जो स्विस बैंक में उनका अकाउंट है या फिर काला धन के रूप में उनके पास जाता था। इजराइल को ठीक है अमेरिका सपोर्ट करता है और इजराइल अपने डिफेंस में भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, वो सामने में दिखता है। उस लिस्ट में इराक, इजिप्ट वगैरह और भी देश मिल जाएंगे। लेकिन सही मायने में भारत को अमेरिका की $500 मिलियन की कोई जरूरत है नहीं, और अमेरिका दे भी देता है तो उससे भारत को कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत MMR से 2 डील करता है वो तो $25-30 बिलियन का होगा। $500 मिलियन अगर आप देते हो या फिर उससे कुछ बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। हम वो भी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा बात होगा। आप मेरी बात पर सहमत हो या नहीं हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
दोस्तों आप ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।